दोस्तों, आजकल कार्गो शिप को किसी भयानक तूफान से ज्यादा खतरा सोमालिया के समुद्री लुटेरों से होता है। जैसा कि जहाज को कई अलग देशों की सीमा से गुजरना होता है और सभी के अलग कानून होने के कारण जहाज पर हथियार रखना मुमकिन नहीं हो पाता और इसी बात का फायदा ये लुटेरे उठाते हैं। कई बार ये लुटेरे फ्रूट सब्जी विक्रेता बनकर भी जहाज के नजदीक पहुँच जाते हैं, लेकिन बढ़ते इंसिडेंट के चलते शिप के सभी क्रू मेंबर्स अवेयर हो चुके हैं। खतरे का आभास होने पर क्रू मेंबर चारों तरफ कटीले तार की फेंसिंग लगाकर हाई प्रेशर वाटर कैनन को चालू कर देते हैं ताकि मदद आने तक लुटेरों को जहाज पर चढ़ने से रोका जा सके। कभी सोचा है एक शिप जो महीनों तक समुद्र में रहता है और एक दिन में 25 से 40 हजार लीटर फ्यूल कंज्यूम कर लेता है, आखिर वो बीच समुद्र में फ्यूल कैसे लेते होंगे? क्योंकि समुद्र के बीच में पेट्रोल पंप्स तो होते नहीं है। दरअसल जैसे कार में हम पेट्रोल या डीजल डालते हैं, वैसे शिप पर जो फ्यूल यूज होता है उसे बोलते हैं VLSFO, वेरी लो सल्फर फ्यूल ऑयल। जिस छोटी शिप से फ्यूल लाता है उसे बोलते हैं बर्ज। बर्ज को बड़े शिप के इस होस्ट से कनेक्ट किया जाता है और इसी के थ्रू शिप के टैंक में फ्यूल डाला जाता है। इस रिफ्यूलिंग प्रोसेस को बोलते हैं बंकरिंग। बंकरिंग के टाइम पे बहुत ही सावधानी से फ्यूल डाला जाता है ताकि फ्यूल का एक भी ड्रॉप समुद्र में ना गिरे, वरना फ्यूल अगर गलती से भी पानी में गिर जाए तो शिप पर मिलियंस ऑफ डॉलर का फाइन भी लग सकता है। आपको तो पता ही होगा, हर एक शिप में लाइफ बोट होता ही है ताकि इमरजेंसी में लोगों को बचाया जा सके। तो आखिर लाइफ बोट लोगों की जान कैसे बचाते हैं, चलिए जानते हैं। लाइफ बोट को एक्टिव करने के 3 तरीके होते हैं। पहला, इन्हें स्लाइड करवाया जाता है, दूसरा ऊंचाई से गिराया जाता है और तीसरा जो कि क्रूज शिप में यूज किया जाता है। इसमें पुलिंग की मदद से लाइफ बोट को पानी में डाल दिया जाता है। लेकिन आज के समय की लाइफ बोट काफी एडवांस हो चुकी है। इसके अंदर आपको सभी तरह के सेफ्टी इक्विपमेंट और मेडिसिन भी मिल जाएगी। लाइफ बोट्स की मिनिमम स्पीड 11 किलोमीटर होती है, जिससे 24 घंटे तक मेंटेन कर सकती है। अब आप कहोगे कि अगर शिप डूब गई और लाइफ बोट को भी एक्टिव ना कर सके तो क्या होगा? वैसे तो कुछ नहीं होगा, फिर भी लोगों की जान बचाया जा सकता है, क्योंकि शिप्स पर लाइफ बोट के अलावा लाइफ क्राफ्ट भी काफी होती है। इन्हें मैनुअली भी ऑन कर सकते हैं और जब ये पानी में डूबती है तो ये ऑटोमेटिक खुल जाती है। ऐसे एक लाइफ क्राफ्ट पर 10 से 15 लोग बैठकर अपना जान बचा सकते हैं। दुनिया के 3 लावारिस पड़े हुए जहाज और लास्ट वाला जहाज तो समुद्र से सीधा रेगिस्तान में जा टपका। नंबर 3, वर्ल्ड डिस्कवर। दोस्तों, आइलैंड के तट के किनारे पड़े इस विशालकाय जहाज को देखिए, जिसे समुद्र धीरे धीरे निगल रहा है। यह जहाज एक समय समुद्र पर बड़े ही मजे से घूमा करती थी, लेकिन किसी कारण के चलते ये जहाज आइलैंड में आकर फंस जाता है और निकल नहीं पाता है। नंबर 2, MV अल्टा। यह बात साल 2008 की है, जब समुद्री तूफान के चलते एक बड़ा सा कार्गो शिप इस तट पर जा पहुँचता है, जिसमें ना तो कोई सामान था और ना ही कोई लोग, और ये भी पता नहीं चल पाया कि ये शिप आखिर कहां से आया। नंबर 1, एडवर्ड बोहलेन। रेगिस्तान में पड़े हुए इस अनोखे जहाज के ढांचे को देखिए, जो लगभग 100 सालों से समुद्र से 1 किलोमीटर दूर रेगिस्तान में पड़ा हुआ है। दरअसल ये जहाज खतरनाक तूफान और लहरों के चलते ये समुद्र से सीधा रेगिस्तान में चला गया। आप सोच रहे होंगे कि इस शिप के चारों तरफ इस कांटेदार तार को क्यों लगाया जा रहा है? इसको दरअसल समुद्री लुटेरे से बचने के लिए लगाया जाता है, क्योंकि ये समुद्री लुटेरे छोटी छोटी बोट्स पर आते हैं और शिप को लूट लेते हैं। इन लुटेरों से बचने के लिए ही शिप की चारों तरफ कांटेदार तारों की फेंसिंग कर दी जाती है और इन डमीज को खड़ी कर दी जाती है। दरवाजों को कुछ इस तरह से लॉक कर दिया जाता है ताकि लुटेरे शिप पर एंटर ना हो सके, और इस वाटर कैनल से इन पर पानी फेंका जाता है ताकि लुटेरे भाग जाए। इस जहाज को देखिए, जो पता नहीं कितने सालों से यहाँ पड़ा है। ऐसा लोग कहते हैं इस अबंडन शिप को देखने के बाद। आखिर इस शिप के साथ हुआ क्या था और ये कितने दिनों से यहाँ पड़ा है? दरअसल इस शिप का नाम है वर्ल्ड डिस्कवरर, जो कि 287 फीट लंबी और 49 फीट चौड़ी है। आपको बता दूं, ये जहाज 24 साल से यही पड़ा है। तो बात है 30 अप्रैल साल 2000 की, जब शाम के 4 बजे यह जहाज सोलोमन आइलैंड के सैंडफ्लाई पैसेज में एक बड़ी सी चट्टान से टकरा गया, जिससे जहाज 20 डिग्री तक नीचे झुक गया। फिर कैप्टन ओलिवर क्रूएस ने एक डिस्ट्रेस सिग्नल सेंड किया और एक बोट आकर सभी यात्रियों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया। जहाज को डूबने से बचाने के लिए 20 डिग्री झुकने के बाद भी कप्तान अपनी जान की बाजी लगाकर जहाज को रोड्रिक खाड़ी में लाकर उतार दिया, और तब से ही वर्ल्ड डिस्कवरर जहाज रोड्रिक खाड़ी में ही पड़ी।